नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज आज और कल सी टेट का एग्ज़ाम है ना, तो पहली शिफ्ट का तो हो चुका है जो आज था। तो एक नॉन मेडिकल वाले से बात हुई थी, वो कह रहा था थोड़ा टफ था। और जो ये आर्ट्स के दो थे हमारे क्लासमेट ना, उन्होंने दिया। तो पेपर एज़ यूजुअल लंबा आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट बड़ी बड़ी आ रही हैं उसमें ना, तो उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा ना। तो वही मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। और ये है कि थोड़ा सा देखो कि कैसे, मतलब पूरा कोशिश करने की कोशिश करो। लोगों से पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब 110 120 क्वेश्चन के बाद जल्दी जल्दी करके तुक्के मारने पड़ रहे हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट ढंग से रखो। और पेपर क्या ना, पेपर आगे आगे टफ होते ही जाएंगे। मतलब टफ क्या, मतलब थोड़ा सा उसको पैटर्न है ना अटेम्प्ट करने का, वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना। मतलब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना। मतलब कई लोग उसको आराम से, ऐसा नहीं है कि सारे कर रहे हैं, कई आराम से पूरा कर रहे हैं। लेकिन एच पी टेट के मुकाबले ये लंबा था पेपर। मतलब मेरा एच पी टेट होता था जनरली, मतलब 1.25 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन सी टेट मैंने एक ही बार दिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने लास्ट मिनट में पूरा किया था। तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। और साइकोलॉजी वाला इजी थी, मतलब कॉमन सेंस वाली थी, ज़्यादा टफ नहीं थी मतलब ना। और ये है कि इसमें मत फंसना। इस पेपर में जो फंस रहे हैं, जो सोशल साइंस वाले, जो सोशल साइंस में फंस गया ना, मतलब स्टेटमेंट जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट मत करो। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है, वो चाहे टीचर का है चाहे सी टेट का है, जो क्वेश्चन नहीं आता है ना उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। मतलब उसको टक्स जो मारना, अगर नॉन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो मैं मारता हूँ। मतलब मैं अटेम्पटेशन मेरी मैक्सिमम रहती है, मतलब जो भी एग्ज़ाम देता हूँ ना मैं, तो उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। मतलब ना जो आता है उसमें एटलीस्ट टाइम वेस्ट करो, मतलब ना। तो ये देख लेना अपने हिसाब से कि ये है कि। और ये जो है ना, साथ में एक मैसेज भी आया था, जो स्कोर आए हुए हैं ना इसके टीजीटी मेडिकल के ना, तो उसमें जैसे रैंक मित्रा पे चेक कर रहे हैं ना, तो उसमें बोनस मार्क्स दिखा रहा है। मतलब जैसे 5-6 ना, तो 5-6 मेरे किस हिसाब से शायद हो सकता है उतने क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंटेशन, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जिन्होंने ऑब्जेक्शन, मतलब जो इरिजेबल ऑब्जेक्शन है ना, मतलब तो किसी का 1.5 नंबर मतलब कम भी हुआ है, किसी का ज़्यादा भी हुआ, मतलब ना उस हिसाब से ना। तो वो देख लेना मतलब एक बार ना, कि उसमें क्या है क्या नहीं है। मतलब अपना बताना, मेरा सर मेरे इतने कम हो गए, मेडिकल वाले अगर कोई हैं इसमें तो, कि सर मेरे इतने, तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे कुछ पॉसिबल होगा ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी ना, वो वही होगा जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है जिसके ना वो कम ज़्यादा, मतलब कम कम भी हुए हैं लोगों के और ज़्यादा भी हुए हैं। मतलब एक के देखे मैंने 6 मार्क्स लिखे उन्होंने, तो 6 मार्क्स हो गए 3 क्वेश्चन, कि उनके हिसाब से 2 मार्क का एक क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कोई कह रहा है कि मेरे 5 कम हुए हैं, तो 5 तो कितना हो गया, 2.5 क्वेश्चन हो गया, 2.5 भी नहीं हो गए, फिर पता नहीं किस हिसाब से। किसी को कुछ समझ आएगी तो बताना, ठीक है।